दोस्तों, आज की डिबेट में कांग्रेस के प्रवक्ता मुन्ना खान की जमकर धुलाई हो गई है। वो बहुत ज़्यादा ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे थे जिससे अमिताभ सर ने उन्हें डिबेट से निकालने का भी एक निर्णय ले लिया था, लेकिन उनको फिर मौका दे दिया और हिदायत दी कि अगर आप ऐसे ही डिबेट में गलत शब्दों का प्रयोग करेंगे तो आपको 2 मिनट के अंदर बाहर कर दिया जाएगा। डिबेट बहुत ही मज़ेदार हो गई है दोस्तों, आप मुख्य डिबेट को देखिए, बहुत ही आनंद आएगा। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। के दो उदाहरण हैं जब दो राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष मारे गए, और गद्दाफी जब मारे गए तो उससे पहले मनमोहन सिंह सरकार के 7 मंत्री 2 साल के भीतर वहां होके आए थे, इंक्लूडिंग डॉक्टर प्रणब मुखर्जी। लेकिन गद्दाफी को जब नाटो वालों ने दौड़ा के मारा सटाक से, या इसको खींच लाए गुफा से और वहां इसको जलालत मलालत करके चौराहे पर टांग दिया सद्दाम को, भारत की कांग्रेस की सरकार ने चुप रहना बेहतर समझा। कोई कारण आप बता सकते क्यों ऐसा समझा होगा कि हम चुप रहें? मुसलमान का सवाल तब भी होगा। बिल्कुल अमिताभ जी, मैं आपके जवाब तो दूंगा ही, लेकिन साथ में जो हमारे राजनीतिक विश्लेषक के रूप में जो बीजेपी के लोग बैठे उनको जवाब दे दूं। ये बार बार कह रहे थे कि कांग्रेस का जो मुस्लिम वोट है वो बेकार हो जाएगा अगर उसने ईरान का सपोर्ट नहीं किया। जब 71 में पाकिस्तान पे बम गिरा गए थे वो भी तो हमारे मुसलमान ही थे, तब कांग्रेस का वोट बैंक कहा गया था। अरे थोड़ा पढ़ लिख करके आया करो, जानकारी रख करके आया करो। ये बेवकूफाना सवाल मुसलमान पे बोलना ठीक नहीं है। थोड़ी पढ़ाई कर लो, और ये गोबर वाली दिमाग है ना, इसे हटा करके आया करो। आप चाहते क्या हो? समझदारी की बात, आप चाहते क्या हो? समझदारी की इस्लाम की लड़ाई भारत लड़े, जिहाद की लड़ाई भारत लड़े, इस्लामिक कट्टरपंथ की लड़ाई भारत लड़े, भारत उस देश का समर्थन करे जो जिहादियों के साथ खड़ा रहता है। आप क्या चाहते हैं? पढ़ लिख करके आया करो। करने वालों के साथ खड़ा हो जाए। आप क्या चाहते हैं कि भारत बात देश के साथ खड़ा हो? आज अय्याज नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी को छिपाने की साथ खड़ा हो जाए, बिल्कुल नहीं होगा। भारत की स्पष्ट नीति है कि आतंकवादियों को जो भी सपोर्ट जब सवाल प्रेजेंट करने पूछा जा रहा है और तो अपना चचा के पास चले जाते हैं, दादा के पास चले जाते सपोर्ट कर सकते हैं, न हमास को सपोर्ट कर सकते हैं, न हिजबुल्लाह को कर सकते हैं, न उनको साथ देने वाले को कर सकते हैं। जवाब दो ना। और हमने बयान दे दिया है। जवाब दो। अटल बिहारी वाजपेयी ने क्यों कहा था कि इजराइल को गाजा छोड़ देना चाहिए? कहने से इस्लामी जिहाद में तो भारत नहीं शामिल होगा। अब जवाब दीजिए, संयुक्त अरब अमीरात तो हो नहीं रहा है। आपके परम पूज्य पिता अटल बिहारी वाजपेयी ने क्यों कहा गाजा को इस्लामिक गणा देना चाहिए? सब शांत बैठे हुए हैं और आप चाहते हैं कि भारत कूद जाए। भारत नहीं कूदेगा, भारत अपने हितों को ध्यान में रखेगा, ये समझ लेना। ये डरपोक लोग हैं, का हित जिसमें भारत वो की वीडियो, रंडीबाजी की वीडियो फ्लाइट से निकल जाओ ईरान। आपको किसने रोका? नरेंद्र मोदी के रंडीबाजी किसने रोका है आपको? दोनों लोग रुके। मुन्ना खान साहब, आप जो अभद्र भाषा, एक बार रुकिए, अभी आवाज नहीं जा रही। आप जिस अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं इसके साथ नहीं खड़ा हो सकता। यह अभद्र भाषा है, बेहूदगी है, और मेरे चैनल पर स्वीकार्य नहीं होगी। कांग्रेस को अच्छा लगे और चाहे बुरा लगे, यह भाषा किसी को मैं अनुमति नहीं दूंगा। आप क्या शब्द इस्तेमाल कर रहे हो भारत के प्रधानमंत्री के लिए? नशा करके बैठे हो क्या? और हमने सबकी बहादुरी देखी है, कौन कितना बहादुर है। 2 मिनट में गला सूख जाता है मारे डर के। या भाषण दे रहे हो, अभद्र शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो। जो शब्द कभी पाकिस्तान नहीं बोल सकता भारत के प्रधानमंत्री के लिए, उसको आप जैसे छोटे लोग बोल रहे हैं जिनकी कोई हैसियत नहीं। आपकी भारत के लोग जीवन में क्या हैसियत है? सोनिया गांधी से कहिए वो ऐसी भाषा बोला। ये अच्छा नहीं, शोभा नहीं देता। नरेंद्र मोदी आपको पसंद नहीं, फिर भी भारत के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए न्यूनतम शिष्टाचार का तो पालन करिए।
ऐसे ऐसे लोग कांग्रेस ने भर्ती कर लिए, इसीलिए रसातल में पहुंच गई नेहरू की पार्टी, जिनको वाणी पर संयम नहीं। कौन सी बाजी बोल रहे हो? शाम को पुलिस कुंडी खटखटा देगी ना तो गला सूख जाएगा मित्र। मैंने तमाम बहादुरों का गला सूखते देखा है। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं तो धर्मेंद्र सिंह जी की पार्टी भी शर्मसार हो जाएगी। बड़े बड़े बहादुरों को मैंने देखा है, टांगे कांपने लगी कि भैया अब की छुड़वा दो, अब नहीं बोलेंगे जिंदगी में कभी। हमने कहा अभद्रता क्यों करते हो? बोले ना अब की बख्शवा दो, बस अब नहीं बोलेंगे। कान पकड़ लिए। माएं आई, माएं भीख मांगने बच्चे की प्राण रक्षा के लिए। सास आई धर्मेंद्र बाबू, घुटनों के बल बैठ गई धोती फैला के कि जान बख्श दो। हमको पता है कौन कितना क्रांतिकारी है यार। कोई लिमिट ही नहीं रखते आप लोग। अभद्रता के हिमालय पर चढ़ना चाहते हो? ये मूर्खता मुझे मंजूर नहीं, माफ करिए ना। भारत के निर्वाचित प्रधानमंत्री के बारे में जो व्यक्ति इतनी अश्लील अभद्र बात कह सकता है वो राहुल गांधी को मुबारक, मुझे नहीं चाहिए, माफ करिए। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे को मुबारक और इंडिया अलायंस को मुबारक, मुझे नहीं मुबारक। मैंने एक बार कहा था कि प्रदेश का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री, हमको अच्छा लगे या खराब लगे, वो देश का चेहरा और प्रदेश का चेहरा होता है। और ये बात मैंने तब कही थी जब 14 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। अखिलेश यादव के सामने खड़े होकर मैंने कहा था। मैं अपने सिद्धांत पर आज भी कायम हूं। आपको योगी अच्छे नहीं लगते इससे योगी छोटे हो जाएंगे क्या? नहीं ना। माफ करिए, ये अभद्रता राष्ट्रवाणी के मंच पर कतई स्वीकार्य नहीं होगी, कितना भी बड़ा आदमी हो। ये अभद्रता सोनिया जी के लिए भी स्वीकार्य नहीं होगी। तमाशा बना के रख दिया आप लोगों ने यार। कोई लिमिट है कि नहीं? अभी आने से लग के अंदर चले जाओगे, जमानत कराने वाला कोई नहीं मिलेगा यार। किस गलतफहमी में जी रहे हो? जमानत कराने वाला नहीं मिलेगा भैया। रमजान के महीने में जेल जाओगे। दिमाग को ठंडा रखो, ठंडा रखो। आप कह रहे हो भारत के सम्मान के लिए लड़ रहे हैं। भारत का चेहरा तो प्रधानमंत्री होता है और आप उसके बारे में क्या भाषा बोल रहे हो? आप भारत के सम्मान के लिए काम कर रहे हो।